तो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 9 का केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। उस चीज को हमने कल इलेबोरेट करा था। स्टार्टिंग में हमने कुछ बेसिक्स बातें बताई थी, वहां पे अब उसके आगे की बात यहाँ पे हम शुरू करते थे। वहां पे हमने आपको बता दिया था प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से उसके बारे में एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन और उसके साथ हम थोड़ा डिटेल स्टडी वहां पे करते हैं, ठीक है। करा मैटर को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, करा प्योर सब्सटेंस या तो मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, हमने कहा जिस चीज के अंदर सिर्फ एक ही टाइप्स के सब्सटेंस हो, सिर्फ एक ही टाइप्स के उसके एटम हो और एक ही टाइप्स के पार्टिकल हो, यूज समझ सकते हैं, ठीक। और मिक्सचर में करा, मिक्सचर के लिए तो हम सीधे पढ़ते हैं एक मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट मिक्स्ड विथ ईच अदर। तो जब ही दो टाइप के कंपोनेंट हो जाएंगे तो उसे हम एक प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते। तो मिक्सचर प्योर नहीं है, लेकिन प्योर सब्सटेंस जो हमारे प्योर होता है वो यहाँ पे है, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास एलिमेंट है और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, सही। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कैसे हैं, करा कि प्योर वो कहा, मैंने कहा प्योर वो सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही टाइप्स क्या हो, पार्टिकल्स हो या एक ही टाइप के सब्सटेंस हो, ठीक है, सही। अब वो एक ही टाइप्स के सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं, ठीक, वो यहाँ पे हम देखते हैं। करा कि ओनली वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटी प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड क्या, प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर के लिए करा कि मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट एंड मिक्स्ड विथ ईच अदर। हमने बोला था, कल डेफिनेशन बताया था कि मिक्सचर कंटेंट टू आर मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल। तो जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल है तो प्योर होने का तो कोई सवाल नहीं उठता, ठीक, सही। अच्छा, अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हमने एलिमेंट और कंपाउंड दो टाइप में क्या करा है, डिवाइड किया है, ठीक है। तो एलिमेंट को करा, ये एलिमेंट क्या हमारा सबसे सिंपलेस्ट ऐसा सपोज करा गया है, ठीक है, बाद में तो ऐसा था, उस पे कहा गया है कि कैन नॉट डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। करा एलिमेंट को हम और किसी सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। वो जितना में जो एलिमेंट होता है वो खुद का ही अपना खुद की आइडेंटिटी होती है उसकी, ठीक है, और उसमें एक ही टाइप की सारी चीजें, वो अकेला ही होता है खुद, ठीक। कंपाउंड में करा, कंपाउंड करा मेड अप ऑफ एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। करा ये हमारा एक सर्टेन एलिमेंट्स के साथ एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होके कंपाउंड बनाए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे हम वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ होता है। साल्ट की बात करें तो NaCl बना हुआ होता है। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारी चीजें आपस में कंबाइंड होकर कंपाउंड बना सकती है, ठीक। अच्छा, मिक्सचर की बात कर रहा है तो मिक्सचर में क्या है, कह रहा है हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में फर्क क्या है, कह रहा कि होमोजीनियस सब्सटेंस का मतलब, मिक्सचर का मतलब जिस मिक्सचर में एक ही टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट हो उसे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस में क्या है, एक ही टाइप के नहीं, मतलब होमोजीनियस में कह रहा इनके फेज क्या हो, ठीक है, सब्सटेंस क्या है, एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, और कह रहा कि हम इसे क्या कर सकते हैं, अदर फेज में ये एक दूसरे से डिफरेंट फेज में ना दिखें, ठीक है, सारा मिलके एक ही जैसा दिखे, वो होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस के लिए कह रहा कि सब्सटेंस आपस में ना मिले हुए हों या सेपरेट या यूनिफॉर्मली सेपरेट स्प्रेड ना हुए हों किसी सब्सटेंस के भीतर, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है। वहां पे दो टाइप की अपीयरेंस दिखने लगती है फिजिकल, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, सही। अच्छा, अब हम मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर इन सबको यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। कह रहा एक बात और, हमारे पास किसी भी मैटर्स के लिए अच्छा आगे बताते हैं यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंट क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं एलिमेंट से। प्योर हमने आपको बता दिया है कि जब एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना हो वही कहलाता है क्या, प्योर, ठीक है, सही है। अच्छा, आते हैं करा एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, ठीक, क्या, एलिमेंट्स, एलिफेंट नहीं है, एलिमेंट्स, ठीक। एलिमेंट्स क्या क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, करा एलिमेंट्स an element is a substance which cannot be split into two or more simpler substance by the usual chemical method।
ठीक है। इस एलिमेंट क्या है हम उसे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते सिंपलर पार्ट में, इवन 2 टाइप्स या 3 टाइप्स में, और बाय अप्लाइंग क्या है या मेथड ऑफ डिफरेंट केमिकल मेथड सच एज हीट, लाइट या एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, इन सारी चीजों से क्या कर रहा है हम इसे सब्सटेंस को इसे फर्दर डिवाइड इसके अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा इसका मतलब ये एलिमेंट हमारा एक, हर एलिमेंट की अलग अलग एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। हर एलिमेंट की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, तो वो एलिमेंट जहां भी रहेगा वो अपने आप को वैसा ही पाना चाहेगा, वैसा ही रहना चाहेगा अकेले। अगर किसी के साथ मिला है तो वो बात अलग, ठीक है, सही। ये अच्छा, आगे कह रहा कि हम कहते हैं कि ये हम इसे फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट कह रहा उसके ये कह रहा कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ये एलिमेंट में हमारा सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस होता है, यूँ कह लें कि सिर्फ एक ही टाइप का एटम होता है जिनसे मिल, ये एलिमेंट एक ही टाइप का होता है, तो इसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए एक ही टाइप का होता है इसके अंदर एटम, इसीलिए इसको हम प्योर के कैटेगरी में रखते हैं, या ये प्योर का पार्ट है, ठीक है, सही। अच्छा, अब कह रहा कि एन एलिमेंट इज सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मतलब एलिमेंट क्या है वो सब्सटेंस है जो एक ही टाइप के एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है जैसे एग्जांपल की हम बात करें, सबसे बात करें, आप आयरन का टुकड़ा लेते हैं, आयरन का पीस, ठीक है, घर पे आपके पास लोहा मिलेगा, आयरन मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि अगर आयरन का पीस हमने लिया तो उसके अंदर अगर वो प्योर है, ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं अगर उसके अंदर सिर्फ आयरन 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 के ही एटम है, ठीक है, आयरन का सिंबल आपको पता है Fe होता, ठीक है, उसमें अगर आयरन आयरन के ही एटम है, और पता आपको 1 लाखों करोड़ों एटम इसमें हो सकते हैं, सब एटम आयरन आयरन के ही हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्योर है, ठीक। हमने कापर का एक टुकड़ा लिया, पीस लिया, कापर वायर या जिन सब, उसके अंदर सबका सब कापर एटम्स उसमें कापर 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 सब कुछ भरा हुआ है, तो हमारे लिए क्या कहा जाएगा, वो हमारा एलिमेंट है और वो प्योर है, ठीक है। कापर की बात करें, आयरन की बात करें, इसी तरह से आपको सोडियम मिलता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है आपके पास, कैल्शियम होता है, मरकरी होता है, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है एलिमेंट्स के फॉर्म में होती है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इनके अलग अलग फॉर्म हमें मिलते हैं, इसमें एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर ये बना हुआ होता है, ठीक है, सही। अच्छा, अब कह रहा कि यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमारे पास अलग अलग एटम से मिलके बनी हुई होती हैं, वो सारी चीज उसके लिए कह रहा कि उसके लिए एक यूनिफॉर्म, उसके लिए एक अलग अपना खुद का आइडेंटिटी होती है, उसी आइडेंटिटी के हिसाब से वो जाना जाता है, ठीक, सही। अच्छा, आगे कह रहा ये हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा भी हो सकता है, ये फिजिकली कैसे भी दिख सकते हैं आपको, फिजिकल अपीयरेंस, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड या लिक्विड या गैस, एलिमेंट किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में हमको मिल सकता है, हाँ, लेकिन फॉर्म कोई सा भी रहे वो प्योर ही रहेगा, उसके अंदर एक ही टाइप के एटम रहेंगे, ठीक, सही। अच्छा, अगली बात कर रहा जैसे बात करें तो कह रहा कि सोडियम, जिंक, अभी आपने कहा आयरन की बात करा, कॉपर की बात करें, सारे आपको सॉलिड मिलते हैं, ठीक है, एलिमेंट। अब बाकी कह रहे हैं पारा आपको मरकरी मिलता है, ठीक है, Hg मरकरी पारा जिसे बोलते हैं, पारा आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। और बात करें ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, ये सब भी एलिमेंट्स हैं, ये सब हमारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि किसी एक ही फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट मिले, एलिमेंट किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक, आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम, और हमारे पास जो नॉन एलिमेंट्स हैं मोर देन 100 हैं, 120 के प्राक्स हैं, तो सबके लिए क्या है, हमने नाम तो सबका अलग अलग, सबके नाम डिफरेंट हैं, सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इवन सबके साथ एक दूसरे के अलग अलग लगभग, मतलब एक कोई दो एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है ना, हर मामले में या हर प्रॉपर्टी में कोई दो एलिमेंट एक जैसे नहीं हो सकते, मतलब सबके सब अलग अलग हैं, और मोर देन 120 हैं या 120 के प्राक्स हैं, ठीक है, मोर देन 100 बोल सकते हैं आप। तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए नाम है सबके, लेकिन इतना बड़ा नाम हमेशा नहीं लिख सकते, नाम ना लिखना पड़े इसके लिए उसके एक सिंबल वहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके लिए सम डिजिट्स, 1 डिजिट या 1 वर्ड या 2 वर्ड आपस में उनके नाम के फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ऐसे ही वर्ड्स को क्या है कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में हाइड्रोजन कहा, हीलियम पढ़ा, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे पढ़ते चले गए, तो हाइड्रोजन के लिए हमने H लिखा, फिर आगे भी हीलियम है, H से उसका भी नाम है तो H लिखा,
H के बाद छोटा ही लिख दिया, हीलियम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिथियम आया तो Li लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम आया तो Be लिख दिया, ठीक है, बोरान के लिए। फिर बी, अच्छा बेरिलियम भी बी से है, बोरान भी बी से है, तो बोरान के लिए उन्होंने बी लिखा तो बेरिलियम के बी लिख दिया। तो इस तरह से हर एलिमेंट के क्या हमारे पास सिंबल, ठीक है, वो सिंबल हमारे यूज होते हैं यहाँ पे लिखने के लिए, क्योंकि हम हमेशा नाम, एक बड़ा सा नाम नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे सिंबल लिख के सारी बातें आगे चलाते हैं, ठीक है। और हमारे लिए जो सब्सटेंस है यहाँ पे, या हमारी ह्यूमन बॉडी है, या और सारी चीजें हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप्स के एलिमेंट से बनी हुई हो। एलिमेंट प्योर है, लेकिन अभी 3-4 टाइप के एलिमेंट मिल जाए तो फिर हम उस चीज को प्योर जनरली नहीं कह सकते है ना, क्योंकि एक ही टाइप्स के होने चाहिए। हमने कहा उसमें 3 टाइप्स के एलिमेंट हैं, मान लो उसमें सोडियम भी है, मान लो उसके अंदर सारे कोई मेटल है, कॉपर भी है उसके अंदर, जिंक भी है उसके अंदर क्रोमियम भी है, निकिल भी है, तो हम कैसे करें, क्योंकि निकिल अपना एक अलग टाइप है, उसके टर्म्स हमारे अलग अलग हैं, वो हमारे लिए एक अलग करेगा, बाकी निकिल कॉपर सब अलग हैं, तो हम कह सकते हैं कि केवल खुद अकेला ही हो तभी वो प्योर है, बाकी अगर 2 या 2 से अधिक इन सारी चीजों को भी मिला तभी वो मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाते हैं, तब भी वो प्योर ना मिलेंगे, ठीक है, सही। और हमने कहा कि हर चीज कई एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। वाटर को ही आप देख लें, साल्ट को ही देख लें, इवन ह्यूमन बॉडी देख लें, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हमारे पास आयरन है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर, क्या है आपको पता, जो हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन है, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन भी है, 65% ऑक्सीजन है, 18%, ठीक है, कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम। तो बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर भी अलग अलग एलिमेंट से मिलके क्या हुए होते हैं, बने हुए होते हैं, वो उनके कंपोजिशन के हिसाब से कम ज्यादा वो होता, ठीक है, सही। अच्छा, अब करा इसी हिसाब से हम आते हैं एलिमेंट्स को भी फर्दर डिवाइड करते हैं कि एलिमेंट्स हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। जो एलिमेंट्स हमारे नोन है, आगे की क्लासेस में आप, या फिर हायर क्लासों में आप, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पर्टिकुलर एक एलिमेंट की हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो सारी चीज को पढ़ेंगे। तो अभी हम आते हैं सिर्फ एलिमेंट्स को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। ये आपका एलिमेंट क्या है, 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो, ठीक, एलिमेंट करा कि कैन बी डिवाइडेड, या इसे हम 3 टाइप से समझने में थोड़ा सा हमारे पास आसान है। करा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑल एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। एलिमेंट करा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स, यहाँ पे नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, 3 चीजें हमारे पास हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, ठीक है, सही, METALOIDS, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, या फिर उनके बेसिस की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। अब इन सबको पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं। मेटल क्या होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी अलग होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अलग होती है, मेटेलॉइड की प्रॉपर्टी अलग होती है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे अगर हम मेटल की बात करें तो कह रहा कि मेटल क्या होता है, मेटल डक्टाइल होता है, उसके अंदर कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैलिएबल होता है, ठीक है, मैलिएबल के अलावा डक्टिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाकी ये 2 टर्म है यहाँ पे, हम इसको जान लेते हैं उसके जानने से पहले, ठीक है, इन सबको डिवाइड करने से पहले मैलिएबिलिटी है, ठीक है, मैलिएबिलिटी है, ठीक है, या फिर उसके अलावा दूसरी चीज हमारे पास है और डक्टिलिटी, ठीक है, कंडक्टर, ये भी चीजें हैं, डक्टिलिटी, ठीक है, कंडक्टर क्या होता है ये भी जान जाते हैं, ठीक है, ठीक, करा कि मैलिएबिलिटी क्या चीज होती है, मैलिएबिलिटी क्या चीज होती है, मैलिएबिलिटी होती है, करा कि द प्रॉपर्टी विच अलाउ टू मेटल टू बी हैमर्ड और बीटन इनटू द शीट विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड करा कि जब हम किसी भी एलिमेंट को पीटें, ठीक है, और वो बिना टूटे स्ट्रेच हो सके, वो क्या होता है हमारे पास मैलिएबिलिटी। पीटने से अगर वो ना टूटे, कितनी देर तक वो ना टूट रहा है, वही उसकी मैलिएबिलिटी, ठीक है। अच्छा,
टूटे मतलब इसे पीटे वो टूटे ना, बाकी थिन सीट में चेंज हो जाए, वही उसकी मैलिएबिलिटी होती है ना, फैलने के गुण। ठीक है। अच्छा, डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी कह रहा कि हम इसे खींच के अगर हम थिन वायर बनाना चाहें, थिन वायर की तरह से बनाना चाहें, तो कितनी देर तक या वो इस स्ट्रेच को या इस फोर्स को बियर कर सकता है, वही उसकी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है। मतलब अगर अच्छे देर तक बियर कर लेगा ये, तो इसका मतलब ये खींच के हमको एक लंबे वायर के फॉर्म में हम इसे पा सकते हैं, वही उसकी क्या होती है? डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी पीटने पे है, हैमर्ड पे है, हथौड़ा मारने से है, और डक्टिलिटी क्या है? उसके स्ट्रेच करने से, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी यू कह सकते हैं। ठीक ना, कितना स्ट्रेच हो सकता है। अच्छा, कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर क्या है? जिस चीज में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके, है ना। हमने कहा अगर आयरन लेते हैं, आप इस साइड हीट करते हैं तो इधर भी हीट हुआ होता है। और आपको पता है घर में इलेक्ट्रिसिटी करते समय लगाते हैं, वायर लगाते हैं, जिन भी सारी चीजें हम यहाँ ऑन करते हैं स्विच, वहां जाके फैन चलता है, वहां जाके लाइट जलती है। तो ये चीजें क्या है हमारी, क्या है इस पे, ये किस चीज पे? ये कंडक्टर के लिए। ठीक है। तो अभी हम आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसे रिवाइज करें, जो भी दिक्कत होती है आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आएंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। ओके, थैंक यू।